हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हीरपरा कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़। आज हम हिंदी का तास पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 5 इकाई 7 खाना खजाना, जिसका प्रकार है चित्रपाठ। चित्रपाठ यानी चित्र को देखकर हमें पाठ की समझूती लेनी है, जो हमने आगे कई बार ली है। तो आज फिर से हमें चित्रपाठ की समझूती लेनी है। हमें यहाँ एक रसोई घर का चित्र दिया गया है, जिससे हमें समझूती लेनी है। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये चित्र है वो रसोई घर का है। तो रसोई घर में हम क्या क्या देख सकते हैं, तो कि माता है वो रसोई बनाई रही है, એટલે કે માતા છે એ રસોઈ બનાવે છે, જ્યારે દાદીમાં છે हम देख सकते हैं माता रसोई बना रही है। हम देख सकते हैं दादी माँ क्या कर रहे हैं, तो कि पुस्तक पढ़ रहे हैं। उसके बाद माता है वो रोटी बेल रही है, यानी रोटी बना रही है, रोटली बनावी रही है। त्यार पछी पास में पानी का मटका, यानी पानी का मटका जेने आपणे कहीए पानी नो गोरो, ते पण छे पड़ा हुआ है। उसके बाद थाली में सेकी हुई रोटियां हमें दिखाई देती है। नजदीक में ही એટલે કે पास में ही लड़का बैठा हुआ खाना खा रहा है। हम देख सकते हैं बैठे बैठे खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है, वो किताब पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी भी हम यहाँ देख सकते हैं, सब्जियाँ। उसके बाद है दूसरे खाने में डिब्बे, એટલે કે बीजा खानानी अंदर डब्बा पड़ेला छे, आपणे जोई सकीए छीए। उसमें डिब्बों में हम क्या देख सकते हैं, तो ये रहा अचार और मसाला, सब मिर्च मसाले हैं, हम देख सकते हैं। रसोई घर की यह एक खिड़की है, रसोई घर में एक खिड़की भी है। उसमें से हम बादल दिखाई देते हैं। उसमें से हम क्या देख सकते हैं, तो कि बादल देख सकते हैं। उसके बाद और कौन कौन सी है, तो कि हम देख सकते हैं कि चूल्हा है, चूल्हे पर माता रसोई बना रही है। उसके ऊपर एक बाजू क्या है, कुकर है, और एक बाजू रोटियां सेक रही है। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, तो कि खोला है उसमें हम बर्तन देख सकते हैं, थाली देख सकते हैं। यहाँ हम चम्मच और फल देख सकते हैं जो रखे हुए हैं। तो ये चित्रपाठ में हम इतनी वस्तुएं देख सकते हैं। अब आगे जो अभ्यास आया है, अभ्यास में हमें क्या करना है कि चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसलिए हम चित्र को भी देखते जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है कि माता रसोई घर में क्या कर रही है। तो हमने देखा कि माता रसोई घर में रसोई बना रही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि दादी माँ क्या कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि दादी माँ पुस्तक पढ़ रहे हैं। उसके बाद लड़का क्या कर रहा है, तो हम देख सकते हैं लड़का खाना खा रहा है। उसके बाद चौथा प्रश्न कि रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं। तो मैंने अभी कहा कि रसोई घर में एक मटका है, यानी पानी पीने का। उसके बाद थालियाँ है, उसके बाद डिब्बा है, उसके बाद चम्मच, झार, कुकर, गिलास वगैरह हम देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और फल हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक टोकरी फल की है और एक टोकरी सब्जी की है। तो टोकरी में हम आलू देख सकते हैं, लौकी, भिंडी वगैरह देख सकते हैं। और फल कौन कौन से देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं अंगूर, केला और सफरजन, यादि फल हम देख सकते हैं। उसके बाद है खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि खिड़की के बाहर हम बादल देख सकते हैं। उसके बाद सातवां प्रश्न कि अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है। अलमारी यानी यहाँ अलमारी के डिब्बों में अचार है, तेल है, दाल है और मिर्च मसाले हैं। तो यहाँ की बात की गई है कि अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है। आपके रसोई घर में
क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है, वो आपको लिखना है कि आपके घर में रसोई घर में क्या क्या वस्तुएं हैं जो इस रसोई घर में नहीं है। उसके बाद है माता कहाँ बैठी है, तो हम देख सकते हैं माता बिल्कुल ही चूल्हे के पास बैठी हुई है। तो ये थे प्रश्न के उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या करना है, चित्र दिए गए हैं, हमें चित्र को देखना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है, उसके बाद मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं नहीं खाएंगे, तो उसके सामने हमें राइट करना है। तो सबसे पहला चित्र है क्या है, तो वो है करेला। तो करेला का नाम लिखेंगे यहाँ, उसके बाद मजे से खाएंगे, नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन बच्चों को वो कड़वा लगता है, इसलिए वो मजे से नहीं खाएंगे। पर क्या करेंगे, खाना पड़ेगा, कई कई दिन हमें फर्जियात खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। उसके बाद है सफरजन यानी सेब, हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, सेब कहते हैं। तो सेब तो बहुत ही बच्चों को अच्छा लगता है, यहाँ हम सेब लिखेंगे, यहाँ मजे से खाएंगे और यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि सेब तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद क्या है, तो आम। आम तो हम सबको पसंद है, यहाँ उसका नाम लिखेंगे आम, वो मजे से खाएंगे। उसके बाद जलेबी। जलेबी तो हमें बहुत ही पसंद है, यहाँ उसका नाम लिखेंगे जलेबी और हम मजे से खाएंगे। उसके बाद लास्ट में हमें दिया गया है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम तो हम बहुत ही अच्छी तरह खा सकते हैं और बहुत ही पसंद है, इसलिए यहाँ लिखेंगे आइसक्रीम और मजे से खाएंगे। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या देखना है, तो हम देखते हैं कि तुमने એટલે કે विद्यार्थी मित्रों से पूछा है कि अपने रसोई घर में माँ या पिताजी का खाना पकते हुए देखा होगा, जरा बताओ कैसे बनाते हैं। એટલે શું કહે છે કે આપણે આપણા રસોઈ ઘરની અંદર આપણા મમ્મી જ્યારે મમ્મી અથવા પિતા જ્યારે રસોઈ બનાવતા હોય ત્યારે આપણે જોયું છે, તો કેવી રીતે બને। દાખલા તરીકે પેલું આપણને આપેલું છે કે બેસન કે પકોડે। બેસન કે પકોડે यानी બેસન यानी ચણાનો લોટ, ચણાના લોટના પકોડા, એટલે ટૂંકમાં આપણે કહીએ તો બ્રેડથી બનાવીએ છીએ તે। તો એ કેવી રીતે બનાવાય છે, तो एनो सवाल जवाब शू आवे कि अमे तरीने बनावीए छे अने शू करवू पड़े, तरीने बनावू पड़े। एटले यहाँ जवाब कौन सा आएगा, तलकर, एटले के तरीने। पछी बीजू आपने कीधुं छे कि गेहूं से रोटी। गेहूं यानी घऊं, घऊं से हम रोटी बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ आएगा सेक कर, एटले के चूल्हा ऊपर आपणे सेकीने बनावीए छीए। त्यार पछी त्रीजू छे कि दूध से चाय, એટલે કે દૂધમાંથી ચા यानी ચા કેવી રીતે બનાવાય, તો કે ઉબલ કરી यानी ઉકાળીને, કારણ કે ચાને આપણે ઉકાળવો પડે, એ આપણે બધાય જાણીએ છીએ। एना पछी प्रश्न नंबर 4 है कि चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं, तो बताओ कौन कौन सा खाना बना सकते हैं, कौन कौन खाना बना सकते हैं हमारे घर में। तो कि माँ के अलावा बहन, दादी, पिताजी, भाई, भाभी और मैं यानी विद्यार्थी मित्रों। तो हम सब खाना बना सकते हैं, केवल माँ ही खाना नहीं बना सकती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 ની અંદર हमें कहानी बनानी है, चित्र को देखकर हमें कहानी बनानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी आपको एक एक चित्र को देखकर आपको बनानी है। मैं आपको यहाँ कहानी की प्राथमिक माहिती दे देती हूँ कि पहला चित्र है उसमें हमें क्या दिखाई देता है कि एक गांव में जो किसान रहता है, बूढ़ा किसान, इसके 2 लड़के थे। 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं। तो दूसरे चित्र में हमें क्या दिखाई देता है कि ये देखकर जो बूढ़ा किसान है वो बहुत ही परेशान रहता है और वो अपने बेटे को बहुत समझाता है, लेकिन
कोई असर नहीं दिखाती। उसके बाद क्या कहता है बूढ़ा किसान अपने लड़के को कि थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, ये कहता है बूढ़ा किसान, तो वो ले आते हैं। उसके बाद तीसरा चित्र में हमें क्या दिखाई देता है कि एक एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा, एक एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहते हैं। तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं हम तीसरे चित्र में देख सकते हैं, लकड़ी को तोड़ रहे हैं। उसके बाद चौथा चित्र है वो क्या कह रहा है, ये दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई और सब लकड़ी को एक साथ में तोड़ना है। अब क्या कह रहा है किसान, सब लकड़ी को एक साथ में तोड़ना है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बूढ़ा किसान अपने लड़कों को वो कहता है कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो, मजबूत बनो और लड़ते रहोगे तो कमजोर बन जाओगे, क्योंकि एक एक लकड़ी तो तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को क्या मिली, झाजी बधी, खूब ही झाजी लकड़ियाँ, तो उसे तोड़ना बहुत ही कठिन था क्योंकि एक साथ नहीं टूट सकती है। तो ये थे कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको एक एक चित्र को देखकर व्यवस्थित कहानी लिखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिखाई दिया है, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय है वो हमें सीखना है। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, ये स्वाध्याय हमें हमारी हिंदी की पाकी बुक में लिखना है। तो पहले प्रश्न में चित्र में 10 अंतर है, उसे ढूंढकर लिखो और चित्र में मन चाहा रंग भरो। तो इस बहुत ही सुंदर प्रवृत्ति है। इस दोनों चित्र में जो फेरफार है, दोनों में 10 फेरफार है दिए गए हैं, तो उसे आपको ढूंढना है और बहुत ही मज़ेदार कलरपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। हम पहले पढ़ते हैं। उदाहरण है कि लड़का स्कूल जा रहा है। कौन सा उदाहरण है, लड़का। लड़का शब्द दिया है और लड़का शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है कि लड़का स्कूल जा रहा है। उसके बाद लड़के दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि पहला है वो क्या है, एक वचन, तो दूसरा लड़के यानी बहुवचन। तो अब हमें बहुवचन में वाक्य बनाने हैं कि लड़के स्कूल जा रहे, એટલે કે જાજા બધા છોકરાઓ છે એ સ્કૂલે જાય છે। ત્યાર પછી બીજો શબ્દ આપણને આપ્યો છે કે પુસ્તક। તો આપણે અહીંયા વાક્ય બનાવવાનું છે કે हमने कल ही पुस्तक पढ़ा था। ऐसा वाक्य हम बनाते हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, तो उसका एक वचन हुआ। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, पुस्तकें। तो मेरे पास, तुम्हारे पास 5 पुस्तकें हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। कमरा, तो वह कमरा खाली है, तो बहुवचन कमरे। तो क्या आएगा, वे 2 कमरे हैं, वो 2 कमरे खाली है अथवा वो 2 कमरे हैं। उसके बाद पंखा, तो 2 पंखे, एक पंखा चल रहा है। नीचे क्या आएगा, पंखे यानी बहुवचन। उसमें क्या आएगा, 5 पंखे चालू है। तो एक वचन और बहुवचन हमें यहाँ सीखना है। पहले एक वचन का शब्द दिया गया है, उसका वाक्य में प्रयोग किया हमने। उसके बाद उसी शब्द को बहुवचन करना है और बहुवचन में उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये था हमारा खाना खजाने का चित्र पाठ। तो वो वहाँ पूरा होता है। उसके बाद जो विद्यार्थी मित्रों योग्यता विस्तार यानी इतना जानिए, लेकिन जानने के लिए हमें यहाँ दिया गया है कि फल के नाम, जो हिंदी में दिया गया है पास में गुजराती में, तो हमें ये फल के नाम, उसके बाद है अनाज के नाम, उसके बाद है सब्जी के नाम। तो ये सब नाम हमें एक एक बार पढ़ना है और हमारी बुक में लिखना है। थैंक यू।